नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आज मैं बात करने जा रही हूँ मूलांक 2 वालों की। मूलांक 2। सबसे पहले एक और चीज़ हम जान लेते हैं कि नंबर्स को हमें निकालना कैसे है, हम कैसे जानेंगे कि हमारा मूलांक कौन-सा है? तो 1 टू 9 जो भी नंबर्स आपके आ रहे हैं, वो आपका मूलांक हो गया। लाइक अगर 5 आपकी बर्थ डेट है तो 5 मूलांक हो गया, 7 है तो 7 हो गया, 8 है तो 8 हो गया। ठीक वैसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं और 10 से लेकर 31 तक हमारी जो डबल डिजिट में डेट्स होती हैं उन्हें हमें सिंगल डिजिट में निकालना है। लाइक 24 है तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 आ गई आपकी डेट। किसी की 28 है तो 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 1 आ गई आपकी डेट। इसी ढंग से हमें आगे बढ़ना है और हम 2 की भी इसी तरह से हम डेट निकाल लेंगे। तो जो भी जातक जो लोग भी डेट 2 को बॉर्न हुए हैं, 11 को बॉर्न हुए हैं और जो लोग 19 को बॉर्न हुए हैं और साथ में 29 को जो बॉर्न हुए हैं, तो ये सारे जो भी जातक हैं ये नंबर 2 कहलाते हैं, नंबर 2 के क्रमांक में आते हैं। नंबर 2 वाले पहले तो हम जान लेते हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनके कुछ अच्छे गुणों के बारे में जान लेते हैं, उनकी क्वालिटीज के बारे में जानते हैं। फिर हम जानेंगे कि आने वाला साल 2024 उनके लिए कैसा रहेगा। और साथ ही हम कुछ चीजें ये भी जानेंगे कि नंबर 2 के लिए लकी क्या क्या होता है और उन्हें किस चीज को फॉलो करना चाहिए उनके चॉइस पे। और ये जो भी है एक जनरल प्रिडिक्शन होती है, जनरल एक नॉलेज है सभी नंबर 2 वालों के लिए। इसमें कुछ आपके लिए मैच हो सकती है, शायद थोड़ी बहुत नहीं भी मैच करे तो उसको वैसे ही लेके चलेंगे। तो नंबर 2 वाले क्या होते हैं? नंबर 2 वाले देखिए मून को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो स्वामी ग्रह होता है वो चंद्र होता है और इनके जो नंबर 2 का जो स्वामी होता है वो चंद्र ही है। तो चंद्र है क्या? चंद्र होता है वाटर एलिमेंट, जो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो जहां पर चांद की और हम वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पर इमोशन आ जाता है। नंबर 2 वाले काफी सेंसिटिव होते हैं और काफी ज्यादा इमोशनल भी होते हैं। ये बहुत जल्दी चीजें इनके मन में आती है, लेकिन साथ ही साथ इनमें पेशेंस भी बहुत ज्यादा होता है। नंबर 2 वालों के अंदर पेशेंस बहुत होता है और ये बहुत सारी चीजों को सोचते हैं। ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना डीप थिंकर होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा सोचना इनके लिए अच्छा नहीं होता है, मगर ये होते हैं। हर चीजों को जब भी ये कुछ काम करते हैं ना, बहुत सोच समझ के करते हैं। एकदम से नहीं कर लेंगे, एकदम से रिस्क लेने वाले नहीं होते हैं ये। चीजों को अपने विचारों से अपनी विचारधारा के अंतर्गत ही अपनी चीजों को करना चाहते हैं। जल्दी किसी के भाव में नहीं आते हैं। इन्हें कहते हैं ना खुद के विचार पे इनका बहुत ज्यादा होल्ड होता है। ये ऐसे ही नहीं बह जाते हैं और ये अपनी विचारधारा से दूसरों की विचारधारा को बदलने की पावर भी रखते हैं। इनके पास वाटर एलिमेंट ज्यादा है और जिसके कारण ये क्या कहा ना मैंने, जैसे कि सोचते बहुत ज्यादा है और समाज और सोसाइटी को ये बहुत बैलेंस रखते हैं। अपनी चीजों को बैलेंस रखना बहुत आता है इन्हें। और ये कहते हैं ना मिस्टर और मिस परफेक्शनिस्ट, जो परफेक्ट होते हैं अपनी चीजों को बहुत परफेक्शन के साथ करना इन्हें पसंद है। और इनकी जो स्किल्स होती है, डांसिंग, सिंगिंग, है ना, स्पिरिचुअल भी होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ये टॉकेटिव भी होते हैं और थोड़े से ऐसे होते हैं, मतलब इन्हें बातें करना अच्छा लगता है मगर ये अपने पसंदीदा लोग के साथ ही बात करना चाहते हैं। ये हर किसी के साथ बात नहीं कर सकते हैं, हर किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं। जो इनके मन को भा गया तो फिर उसके साथ ये आ, कुछ लोगों को बिलीव भी नहीं होता कि ये नंबर 2 है, ये वही इंसान है जो उनके सामने है। वो बच्चे की तरह हो जाते हैं जिन जो इनके मन को भा जाता है। तो ये उस ढंग के होते हैं नंबर 2 वाले। नंबर 2 वाले बहुत अच्छे पेरेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे से ये अपने रिलेशंस को निभाना जानते हैं।
बहुत हद तक ये कोशिश करते हैं कि इनके रिश्ते बहुत अच्छे रहें। अगर कुछ ऐसी चीजें होती है तो एंड ऑफ द टाइम ये गिव अप करते हैं। बहुत मुश्किल से ये गिव अप करते हैं। ये बहुत ज्यादा अपने रिश्तों को संभाल के रखना चाहते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, जो इनको भार जाते हैं उनको ये जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। और इन्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, नंबर 2 वालों को अपनी लाइफ में सब क्योंकि वाटर एलिमेंट है, तो इन्हें लिक्विड डाइट बहुत ज्यादा इंटेक करनी चाहिए। इन्हें कर्ड और छाछ जो होती है या लस्सी होती है, हमेशा दिन भर में एक बार उसका इंटेक करना चाहिए। वाटर बहुत ज्यादा इन्हें पीना चाहिए, और वाटर की वेस्टेज भी इन्हें नहीं करनी चाहिए। वो तो ऐसे भी किसी को नहीं करनी चाहिए, बट नंबर 2 वालों के लिए ये खास है कि इन्हें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर इनके घर में कहीं पर टैप से पानी गिर रहा है तो इमीडिएट उसे आप ठीक करा लीजिए, उसकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 के जो बॉन्ड है, जैसे कि कहते हैं ना हिटलर, तो जैसा मैंने कहा नंबर 2 वाले काफी पेशेंस होते हैं, इनमें धैर्य होता है, शांत भी होते हैं। ये चीजों को बहुत आराम से समझते हैं, सुनते हैं लोगों की बातों को। लेकिन जब इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया जाए ना, उस वक्त तो ये सुनामी का रूप धारण कर लेते हैं। हाँ, वो सुनामी थोड़े टाइम में वापस से काम डाउन हो जाती है, लेकिन एक बार के लिए तो उन्हें उसी प्रकार से गुस्सा आ जाता है। और नंबर 2 वाले के लिए कहते हैं ना कि अगर इनके बच्चे हैं तो उनके साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी ही रहती है। और कई बार भाई बहन के बीच में आपस में क्या होता है, अगर सिबलिंग्स हैं तो मिसकम्युनिकेशन के कारण आपस में कुछ अनबन हो सकती है। अदरवाइज उनके रिलेशन काफी अच्छे रहते हैं। नंबर 2 वालों को अगर 222 कहीं पे भी दिखे तो आप उस नंबर को लॉक कर लीजिए, और जो भी आपके विश है उस समय आप कर सकते हैं। आध्यात्म में जरूर आगे जाते हैं नंबर 2 वाले, कुछ टाइम बाद जाते हैं लेकिन वो जाएंगी। और इनके लिए नंबर 2 के लिए जो डे होते हैं, जो उनके लिए अच्छे दिन होते हैं नंबर 2 वालों के लिए, जिस दिन वो कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, तो आप संडे, मंडे एंड फ्राइडे को आप चूज कर सकते हैं इसके लिए। व्हाइट कलर नंबर 2 के लिए बहुत अच्छा होता है, और लाइट ग्रीन, लाइट येलो, ये कलर आपके फेवरेट फेवर वाले कलर्स हैं। और पिंक को भी आप ले सकते हैं, नंबर 2 वाले पिंक कलर को भी यूज कर सकते हैं। और लाइट शेड जितना आप यूज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। कहते हैं ना चांद को भी ग्रहण लगता है, तो हर इंसान की लाइफ में अप डाउन तो आते हैं। नंबर 2 के भी लाइफ में एक फेज जरूर ऐसा आता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चीजें हो जाती है। अगर किसी के बचपन में अगर हो गई तो बहुत ही अच्छा है कि आगे का टाइम उसका अच्छा जाएगा। लेकिन अगर किसी के लाइफ में यंग एज में वो टाइम आता है तो उस टाइम अपने आप को काफी बैलेंस करके चलिए। और नंबर 2 वालों के लिए एक बहुत बड़ी सलाह है कि कभी भी अपनी जुबान से अपशब्द जो होता है ना वो ना बोले। किसी को ऐसी बात ना बोले जो हर्ट कर जाए। किसी के चाहे कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, अपने शब्दों पे, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें, तो आपके लिए चीजें संभली भी रहेंगी। अगर आपने अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रखा और आप कुछ भी अगर बोल गए तो ये चीजें आपके लिए हानिकारक हो सकती है। नंबर 2 के पास कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ये लोगों को बहुत जल्दी कन्विंस कर सकते हैं। नंबर 2 वाले अगर भीड़ में होते हैं तो लोग इन्हें इनकी एक अलग पहचान होती है, लोग इनसे बात करना चाहते हैं, लोग नंबर 2 को दूर से ही पहचान जाते हैं। ऐसी इनकी एक पर्सनालिटी होती है। नंबर 2 वालों को अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल रखना चाहिए, और सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या वजह है। और साथ ही नंबर 2 वाले जब किसी वर्क प्लेस पे है और अगर उन्होंने वर्क प्लेस पे अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो अपने गुस्से की वजह से कई बार उनकी जॉब पे उनको प्रॉब्लम आ सकती है, उनके बिजनेस में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये नंबर 2 के लिए कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं, बट अगर वो बैलेंस करके चलेंगे तो उनके लिए सब अच्छा है।
क्योंकि ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं। नंबर 2 बहुत ब्यूटीफुल होते हैं बाय हार्ट, और बहुत ही नेचुरल लोग होते हैं ये लोग, बहुत नेचर से जुड़े हुए लोग होते हैं। और क्योंकि नंबर 2 के दिमाग में हमेशा हलचल रहती है, क्योंकि कहते हैं ना हमारा ब्रेन 70% वाटर से बना हुआ है। तो जब वाटर जहाँ पर है तो वहाँ थोड़ी हलचल रहेगी। तो इसलिए उनके ब्रेन में दिमागी हलचल बहुत रहती है। उनको उनको कुछ ना कुछ उनको सोचने की आदत रहती है, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलते ही रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, करना है, नहीं करना है। खुद से बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में होती रहती है। जब भी आप किसी पर्सनल मीटिंग के लिए जाते हैं तो आपको वहां पर व्हाइट कलर को पहनना चाहिए। कोई खास ओकेजन है तो आप व्हाइट कलर, या फिर आप लाइट ब्लू कलर या लाइट पिंक कलर को आप पहन के जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। नंबर 2 वाले कोई भी लिक्विड का काम करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 2 वालों के लिए एक और चीज है, अगर नंबर 2 वाले कोई स्टूडेंट है तो वो अगर एमबीए में जाते हैं तो बहुत अच्छा है उनके लिए। साथ ही साथ बैंकिंग का अगर काम करते हैं तो नंबर 2 के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 2 वाले बैंकिंग भी कर सकते हैं। फ्रेंडशिप के लिए भी नंबर 2 बहुत अच्छे होते हैं। अगर नंबर 2 ने ठान ली कोई बात तो वो करके रहते हैं। नंबर 2 अपनी बात को पूरा करके रहते हैं और उस पर कामयाबी हासिल करके रहते हैं। और नंबर 2 के लिए कहते हैं ना, वो अपनी लाइफ को बहुत बैलेंस करके चलते हैं। और वो, अगर मैं लाइफ पार्टनर की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करती हूँ, तो नंबर 2 जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, अगर कोई इनको भा जाता है तो ये जल्दी उसको छोड़ना नहीं चाहते। बहुत ही ऐसी सिचुएशन होती है जब उन्हें उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो नंबर 2 के लिए यही बोलूंगी कि दे आर वेरी इमोशनल सेंसिटिव पर्सन। तो जो भी इनके लाइफ में आते हैं तो आप भी अपना कॉपरेशन बना के रखें इनके साथ। और नंबर 2 वाले ऐसे डॉक्टरी भी कर सकते हैं, वो भी इनके लिए अच्छी एक लाइन है। हाँ, नंबर 2 वाले के लिए एक और चीज है कि नंबर 2 वालों को नंबर 7 के साथ इनकी काफी अच्छी बनती है। नंबर 2 वाले अपनी चीजों को बहुत ज्यादा नंबर 7 के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। और आने वाला साल जो है हमारा 2024, वो भी हम जान लेते हैं कि नंबर 2 के लिए कैसा रहेगा। नंबर 2 ऐसे तो वो अपने कर्म पे बिलीव करते हैं, और आने वाला साल जो है 2024, तो उसको जब हम जोड़ते हैं, नंबर 2 को जब हम 2024 को जब हम प्लस करते हैं या सिंगल डिजिट में लाते हैं, तो नंबर 8 सैटर्न का नंबर है, कर्म का नंबर है, कर्म प्रधान है। तो जानते हैं कर्म प्रधान नंबर और नंबर 2 आने वाला साल कैसा रहेगा इनके लिए। नंबर 2 के लिए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इनके लिए इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। नंबर 2 वालों के लिए, नंबर 2 के लिए देखिए स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा आपका, लेकिन अगर आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। आप जंक फूड ना खाएं, आप हेल्दी डाइट लें, तो देखिए आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। थोड़ा अल्कोहल से आपको बच के रहना है, थोड़ा ऑयली फूड से बच के रहना है। और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि किसी को अपशब्द ना बोले, या फिर बातों बात में कुछ ऐसी बात ना बोल दे कि किसी को हर्ट कर जाए। ये आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। और अब नंबर 2 अगर गुस्सा करेंगे तो भी उनके हेल्थ पे उसका असर आएगा। इसके लिए नंबर 2 को रोजाना कुछ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और मेडिटेशन करना भी उनको बहुत जरूरी है। उन्हें खुद में रहना थोड़ा सा जरूरी है। खुद में रहने के लिए आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आपका स्वास्थ्य देखिए, अगर आप ये सब चीजों को करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी लाइफ स्टाइल बना के रखिए। प्रॉपर आप स्लीप लीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। अभी हम जानेंगे कि नंबर 2 की रिलेशनशिप, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आने वाला साल नंबर 2 के लिए, उनकी लव लाइफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव ईयर है। जो भी अगर कोई रिलेशनशिप में है तो उनके रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेगी। अगर नंबर 2 वाले अगर इस एज के हैं कि वो अपने लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, तो भी उन्हें कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने के चांसेस हैं। और
जिनके भी साथ अगर वो हैं, उनकी वाइफ या उनकी फैमिली या जो भी, तो उनकी इमोशनल बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होगी। और जो सिंगल पर्सन है उनकी तलाश भी पूरी होने वाली है इस साल। तो ये नंबर 2 के लिए है। अभी हम जानते हैं नंबर 2 की प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी। नंबर 2 वालों के लिए ये साल 2024 करियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा और आपको बहुत सफलता भी मिलने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ में सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे, लंबे समय से अटके हुए काम भी आपके बनेंगे। जो बिजनेसमैन है, कुछ डील उनकी नहीं क्रैक हो रही है, तो इस साल वो डील क्रैक होने के चांसेस हैं। किसी की प्रॉपर्टी बिकने के लिए रखी है, बिक नहीं रही है, तो शायद वो भी बिक जाए नंबर 2 वालों के लिए। तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो रहे हैं, तो वो भी होने के चांसेस हैं। और जो भी आप हार्डवर्क करोगे नंबर 2 वाले, वो इस साल आपका रंग लाएगा, जो अभी तक आपने मेहनत की है। और फरवरी मंथ आपके लिए बहुत लकी रहेगा नंबर 2 के लिए। और 11th मंथ नवंबर महीना भी आपके लिए बहुत लकी रहेगा। और सितंबर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कुछ मंथ हैं आपके लिए जो अच्छे रहेंगे नंबर 2 वाले के लिए। आप जैसा कर्म करेंगे नंबर 2, हार्डवर्क कीजिए और देखिए उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि जो ये साल है, ये कर्म प्रधान साल है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो इसलिए आप अपने कर्म पे ध्यान रखिए, तो देखिए आपके साल अच्छे ही रहेंगे और अच्छा ही जाएगा आपका साल। नंबर 2, ये थी आपकी आज की नंबर 2 के बारे में कुछ जानकारी और आने वाला साल आपका कैसा रहेगा। तो आई होप आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी मेरे इस प्रेडिक्शन से। तो ये मेरा नया चैनल है, इसको आप लोग प्लीज जरूर से अपना आशीर्वाद दीजिए। नंबर 1 नंबर 2 दोनों के मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दी हूँ मैं, और आगे आने वाले टाइम में नंबर 3 और बाकी नंबरों को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आप जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट के साथ जुड़े रहिए और इस पे अपना आशीर्वाद बना के रखिए। सो ऑल द बेस्ट नंबर 2, एंड सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले साल के लिए, और मुझ पे भी अपना आशीर्वाद और प्यार बना के रखे इसी तरह। सो थैंक यू सो मच।